अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं तमाम दोस्तों को हादी नेटवर्क कलमपुर में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उन दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ जो ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देखने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अगर आप इसको कंप्लीट और डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस सीरीज़ की फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है वो देखना होगी। जब तक आपको थ्योरेटिकल किसी चीज़ का नहीं पता होगा तब आप प्रैक्टिकल कर भी लें तो तुक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले वो वीडियो देखें, फिर तीसरी वीडियो के तरफ जंप करें जी। थैंक यू जी। चलते हैं अपने टॉपिक की जान। क्लाउड ओके हो गया जी, इसको ओके किया। अब क्या करेंगे, अब हम हॉटस्पॉट की इसमें सेटिंग करेंगे। हॉटस्पॉट के लिए सेटिंग करने के लिए आपको आईपी में जाएं। आईपी में जाने के बाद ये हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल हॉटस्पॉट सेटअप ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हॉटस्पॉट इंटरफेस, जहाँ पर वैन 1 लिखा हुआ है, वैन 1 नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रिज 1। ठीक है जी। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। ये एड्रेस जो हमने वहां पर दिया था, जिसकी मदद से हमने नेट को आउट करना है, मैंने लिखा था 192.168.30.1/24 लिखा हुआ था, उसने उसको ऑटो डिटेक्ट कर लिया। और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। फिर आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट। वो डीएनएस जो हमने दिए हुए थे ए डॉट डॉट वो वाले आ गए, नेक्स्ट किया। यहाँ पर आता है ये वाली चीज़ देखना, डीएनएस नेम, ये वाला जो है, ये आपने यहाँ पर ऐसा लिखना है जो आपके नेटवर्क का नाम है। जैसे फर्स्ट करो मैं लिख देता हूँ ADEEB अदीब डॉट नेट। ठीक है जी। इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पर इसका यूज़र नेम पासवर्ड अगर देना चाहते हैं तो दे दें, मैंने ये वाला दिया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ये कंप्लीट हो गया। हॉटस्पॉट सर्वर हमारा बन गया। हॉटस्पॉट सर्वर बनने के बाद आप इस हॉटस्पॉट सर्वर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। ये जो अदीब डॉट नेट लिखा था, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। ये देख लें आपका मतलब बन गया। इसके बाद जनाब सर्वर हॉटस्पॉट 1 बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब ये लिखा हुआ एक चीज़ आपने यहाँ पर चेंज करनी है, एड्रेस पर मैक एड्रेस। एक मैक एड्रेस के ऊपर कितने चलें, यहाँ पर आप 2 की जगह पर आपने क्या कर देना है, 1 कर देना है। अप्लाई किया, ओके किया। ये ज़रा ध्यान करना, ये जो एड्रेस पूल लिखा हुआ है, ये वाला HS पूल 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है कि आप जब पहली दफ़ा सेटिंग करें तो HS पूल 1 लिखा हो, ये वाला अप्लाई करें, ओके करें। ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, यूज़र प्रोफाइल के अंदर जाएंगे। ये क्या होती है यूज़र प्रोफाइल? यूज़र प्रोफाइल वो होती है जो आप किसी को स्पीड असाइन करना चाहते हैं कि 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB की स्पीड असाइन करना चाहते हैं, तो वो प्रोफाइल यहाँ पर बनती है। यूज़र प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया और प्लस के ऊपर क्लिक किया। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने इस किस्म का खुल जाता है। यहाँ पर आपने प्रोफाइल का नाम लिखना है। फर्ज करें कि हम प्रोफाइल का नाम लिख देते हैं 2MB। ठीक है। और ये वाला आगे एड्रेस पूल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया। वो जो पहले मैं आपको दिखा रहा था कि HS पूल 7, ये हो सकता है कि आपका HS पूल 1 आए, तो ये 7 आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, रेट लिमिट RX और /TX। RX से मतलब होता है अपलोडिंग और TX से मतलब होता है डाउनलोडिंग, कि आप किसी को कितनी अपलोडिंग देना चाहते हैं और कितनी डाउनलोडिंग देना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ कि जिसको 512K की किलोबाइट की अपलोडिंग दे दें और डाउनलोडिंग जो है इसको 2 MB की दे दें। आप क्या लिखेंगे, 512K/2M, और उसके बाद आपने कर देना है ओके और अप्लाई एंड ओके। ये 2 MB की आपके पास एक प्रोफाइल बनेगी। अब आप बनाना चाहते हैं 3 MB की, 4 MB की, जितनी मर्जी बनाना चाहें तो सादा इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लें, कॉपी हो गया। और उस वाली को, नीचे वाली को ख़त्म कर दें या ओके कर दें। अब इस वाली को नाम हम रख देते हैं 3 MB। ठीक है। वो HS पूल 7 वो ऑटो ही आ गया। अब कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ यहाँ पर आपने 2M की जगह पर 3M कर देना है और इसको आप 512K यही रहने दें। अप्लाई किया, ओके किया। और इसी तरह अगर हम 10 MB की बनाना चाहते हैं, इसको फिर हम कॉपी करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं 10 MB। 10 MB रखा और इसकी स्पीड हम करते हैं कि जी इसको 1 MB की अपलोडिंग दे दें और 10 MB की डाउनलोडिंग दे दें। अप्लाई किया, ओके किया। ये आपकी 3 प्रोफाइल बनाई है
आप जितनी बनाना चाहें बना सकते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद यूज़र बनाने हैं, जिनकी मदद से जो लोग आपको जिस यूज़र और पासवर्ड से आपके हॉटस्पॉट सर्वर से कनेक्ट हो, वो कहाँ से बनते हैं? यहाँ से यूज़र के ऊपर क्लिक किया, यूज़र पे क्लिक करने के बाद एक तो पहले ऑलरेडी बना हुआ है एडमिन, हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे जी, ये सर्वर जो लिखा हुआ है आल, अगर आल ही रहता है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ पर हॉटस्पॉट 1 ये क्लिक करेंगे। अब यूज़र का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फर्स्ट को मैं टेस्ट और इसका पासवर्ड भी हम टेस्ट रख देते हैं। ये पासवर्ड भी मैंने टेस्ट रखा है और यूज़र नेम भी ये रखा है। अब इसको स्पीड जो साइन करनी है हमने, ये क्या लिखा है प्रोफाइल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। 2 MB की, 3 MB की या 10 MB की स्पीड, जो आप इसको स्पीड देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अप्लाई 2 MB की मैंने सेलेक्ट की, अप्लाई किया, ओके किया। इसी तरीके से अगर आप कोई और यूज़र बनाना चाहते हैं, यूज़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यूज़र हम दूसरा यूज़र ले लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं जी ABC और इसका भी पासवर्ड भी ABC। आप जो यूज़र नेम पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इसको हम 3 MB की स्पीड असाइन कर देते हैं। ओके किया, ओके किया। ये हमारा हॉटस्पॉट सर्वर कंप्लीट हो गया जी। और इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हॉटस्पॉट सर्वर हमारा दोस्त हॉटस्पॉट सर्वर तो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम दूसरा सर्वर बनाने के लिए जा रहे हैं जो PPPoE पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट सर्वर है। वो किस तरीके से बनाते हैं? यकीनन आपको पता होगा, जब आप किसी को एक डिवाइस के साथ या किसी टेंडा की एक आप मॉडेम ले लेते हैं, या TP लिंक की आप कोई राउटर ले लेते हैं, या इसी तरीके से नेटिस का, टेंडा का बेशुमार मार्केट में अवेलेबल है, जिनकी मदद से आप किसी के दूसरे क्लाइंट को आप नेट देना चाहते हैं। तो वो बेहतरीन जो नेट है वो PPO जिसको हम कहते हैं वो वाला नेट के साथ देंगे। वो किस तरीके से बनाया जाता है? आपने सबसे पहले क्या करना है, दूसरे सर्वर को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे IP में। IP में जाने के बाद ये पूल, PLL पूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पहले जो हमने पूल बनाया था आपको याद है, हॉटस्पॉट के लिए 192.168.30.1 बनाया था, और उसने ये पूल खुद से ऑटो उठा लिया उसका एड्रेस। अब हम एक नया पूल बनाएंगे। इसके ऊपर पूल कैसे बनाया जाता है, प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इस पूल का नाम उसने बाय डिफ़ॉल्ट पूल 1 ले लिया है, हम इसको पूल 1 ही रहने देते हैं। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर आप एक पूल बना लें। पूल कैसे जी, मैं बनाता हूँ 10.10.10.10, 4 दफ़ा हमने 10 लिखा, स्लैश ऊपर लिखी होती है, जीरो के साथ स्लैश जो बनी होती है वो डालेंगे। फिर हम 10.10.10 एंड हम कर देते हैं 250। ठीक है जी, अप्लाई किया, ओके कर देते हैं, पूल बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये PPO ट्रिपल PO जो लिखा हुआ है इसको हम बंद कर देते हैं, ये वाले को। पूल तो बन गया हमारा। ये ट्रिपल PO के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक पेज आ जाता है। आपने क्या करना है जी, इंटरफेस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के ऊपर ही क्लिक होता है। ये प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लिखा है PPOE सर्वर बाइंडिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया, कुछ नहीं करना, अप्लाई किया, ओके किया, ये आ गया जी PPOE 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, PPOE सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये कोई चीज़ आपने नहीं चेंज करनी। ये जो इंटरफेस लिखा हुआ है, सिर्फ इंटरफेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ब्रिज 1 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। हो गया जी। और इसके बाद एक क्लिक आपने करनी है 1 सेशन पर होस्ट। इसके बाद ये 1 2 3, इन 3 टिक को आपने ख़त्म कर देना है। PAP पैप जो है लिखा हुआ है इसके ऊपर ये इनेबल रहने देना है, इसको करना है अप्लाई, ओके जी, हो गया जी। अब ये आपका सर्वर बन भी गया है, सिर्फ इसमें प्रोफाइल बनानी है हमने, प्रोफाइल बनानी है और यूज़र बनाने हैं। और हॉटस्पॉट के अंदर यूज़र होता है, इसके अंदर PPOE के अंदर सीक्रेट होता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रोफाइल। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक किया, इस प्रोफाइल का नाम हम रखेंगे 2 MB की बना लेते हैं, 2 MB, 2 MB। ठीक है जी। लोकल एड्रेस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
कोई बता सकता है? हाँ, 192.168.30.1, क्योंकि ये इस एड्रेस से हमने नेट को आउट करना है। अब रिमोट एड्रेस कौन सा रखेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, पूल, जो पूल बनाया था हमने, पूल 1। अब ये हॉटस्पॉट नहीं है, अगर हॉटस्पॉट वाला होता तो हम ये वाला सिलेक्ट करते थे। अब क्या करेंगे, पूल 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको स्पीड हमने प्रोफाइल तो बना ली, अब स्पीड की लिमिट लगानी है, वो कहाँ पर लगती है, इस ये वाली लिखी हुई लिमिट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब वही RX और TX कितना होना चाहिए, हम कहते हैं जी 512 की इसकी डाउनलोडिंग होनी चाहिए, अपलोडिंग होनी चाहिए, और डाउनलोडिंग इसको 2 MB की मिलनी चाहिए। यहाँ पर MB नहीं लिखेंगे, सिंपल M लिख देंगे, वो MB होता है जी। अप्लाई किया, ओके किया, ये 2 MB की हमारी एक प्रोफाइल बनी। अब इस हमने 3, 4, 5 एंड 6 की प्रोफाइल बनानी है, डबल क्लिक किया, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं जल्दी से, इसको अप्लाई की, सॉरी इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये वाली को ख़त्म कर देते हैं, इसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। पहले हमने 2 MB बनाई थी, अब हम क्या करते हैं 3 MB, और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, सिर्फ लिमिट में जाना है। यहाँ पर 2 MB की जगह पर हम क्या कर देंगे 3 MB, अप्लाई किया, ओके किया। इसी तरीके से आप अब एक और प्रोफाइल बना लें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और नीचे वाली जो पहले वाली बड़ी हुई थी इसको बंद कर देते हैं। अब इसका 10 MB की बनानी है, इसका नाम हम 10 MB रख देते हैं, और लिमिट में जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि जी इसको 1 M की अपलोडिंग दे दें, और 10 MB की डाउनलोडिंग दे दें। अप्लाई किया, ओके किया, प्रोफाइल बन गई। अब इसका यूज़र कैसे बनाते हैं, ये सीक्रेट में जाएं, प्लस के ऊपर क्लिक करें, जो भी आपका दिल करता है नाम लिखें। फर्ज करो जी हमने नाम रख दिया जी 1 2 3 4 5, इसका पासवर्ड क्या जी 1 2 3 4 5, ये ले लिया। कौन सी सर्विस इसको मिल जाएगी, अब यहाँ पर हम ये लेंगे ये वाले PPPoE, और ये इसकी स्पीड कितनी इसको असाइन करनी है जी, ये जो प्रोफाइल लिखी हुई है इसके ऊपर क्लिक किया, हम कहते हैं 10 MB इसकी स्पीड दे दो, अप्लाई किया, ओके किया, ओके हो गया जी, हमारा यूज़र भी बन गया। अब नया बनाना है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसी को ही आप कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसको बंद किया। अब हम कोई दूसरा यूज़र बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, ASDF लिख दिया, और इसका पासवर्ड भी हमने ASDF, आप जो मर्जी रखना चाहें रख लें, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। अगर इसको आप स्पीड असाइन करना चाहते हैं 2 MB की, सिंपल 2 MB के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई किया, ओके किया, ये आपका सर्वर कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज आपने इसमें एडिशनल करनी है, वो क्या करनी है, जब ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, आईपी में जाना है। आईपी में जाने के बाद आपने फायरवॉल में जाना है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, नेट NAT नेट लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो 16 नंबर पर लिखा हुआ है, ये वाला, सॉरी 15 नंबर पर जो लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पास ये 16 नंबर पर आए, इस वाले के ऊपर जो 30.1 था, याद है ना आपको, ये आया, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस वाले को, नीचे वाले को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद हमने जो पूल बनाया था इसको डिलीट कर दें, एंड वाले को 0 को रहने दें। यहाँ पर 10.10.10 3 दफ़ा 10 10 लिखा, और आगे 0 है, अप्लाई किया, ओके करते हैं। लो जी आप, जी सर, हो गया जी, हॉटस्पॉट सर्वर कंप्लीट हो गया, हमारा PPO सर्वर कंप्लीट हो गया। अब रही बात ये कि इसको हमने चेक करना है क्या ये दोनों सर्वर हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है कि आपने एक और केबल जो PTCL के मॉडम में से आपने लगाकर, किसी भी PTCL के मॉडम के जो पीछे पोर्ट बनी हुई है, 2 या 3 या 4 बनी हुई है, उनमें से एक पोर्ट के अंदर से आप केबल लगाएं, और वही केबल आप अपने राउटर बोर्ड या जो है उसकी वैन 1 के अंदर, जो पोर्ट उसकी पहली है उसके अंदर आपने, जिस पोर्ट की मदद से हमने राउटर बोर्ड को इंटरनेट इन करना है, वहां पर लगा दें। लो जी, केबल लगाई, केबल लगाने के बाद देखते हैं क्या केबल वाकई लगी है। इंटरफेस के ऊपर आप क्लिक करें, ये वाले इंटरफेस के ऊपर, ठीक है जी। इंटरफेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखें जी, पहले ये LAN 1 RS लिखा हुआ है, यकीनन इसमें वो पोर्ट लगी हुई है हमारी। नीचे SSS और R, ये देखिए इसके ऊपर भी R लिखा गया है। R से मतलब होता है रनिंग, कि ये एक्टिव है, और S से मतलब होता है स्लेव,
और ब्रिज के साथ भी आर लिखा हुआ है। वो 4 पोर्ट जो हमने ब्रिज बनाई थी वो सारी की सारी ब्रिज जो है इस वक्त रनिंग के अंदर है, उसमें नेट है। अब देखते हैं कि वाकई नेट इसमें हॉटस्पॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद वापस जो भी चीज़ें खुली हैं, कोई भी आप ब्राउज़र खोलें। ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र खोलने के बाद हमने अपने हॉटस्पॉट का क्या नाम रखा था जी, अदीब.नेट। अदीब.नेट लिखा, क्लिक किया, हमारे सामने हॉटस्पॉट का एक लॉगिन पेज आ गया। क्या था जी इसका, यूज़र नेम टेस्ट और स्मॉल लेटर में था TS टेस्ट, और इसका पासवर्ड भी क्या था, टेस्ट। ओके किया, देखते हैं कि जी काम करता है या नहीं करता। यस, वो काम करता है जी। इसको हम नेवर कर देते हैं। अब देखते हैं इस पर नेट आया या नहीं आया। यकीनन नेट चलेगा जी। स्पीड हमारे पास कम है, पेज खुलने में थोड़ा सा देर ले रहा है, तो इस वजह से शायद भी थोड़ा सा देर में है। ये जी हॉटस्पॉट का पेज चलना शुरू हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया यूज़र। अब देखते हैं कि हमने जो PPO सर्वर बनाया था उसका यूज़र कनेक्ट होता है या नहीं कनेक्ट होता है। इसके ऊपर ये जो आइकॉन बनाया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सेट अप न्यू कनेक्शन और नेटवर्क के ऊपर क्लिक किया, और इसके बाद कनेक्ट टू इंटरनेट कुछ भी चेंज नहीं करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर इसके बाद सेटअप न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे ब्रॉडबैंड के ऊपर क्लिक किया। हम यहाँ पर क्या यूज़र ने बनाया था 1 2 3 4 5, और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 एंड 5 लिखा था जी। ठीक है जी, इसको अलाउ कर देते हैं। कनेक्ट किया, देखते हैं कि ये भी काम करता है कि नहीं करता। यस, ये भी काम कर रहा है जी। टेस्ट योर इंटरनेट कनेक्शन, ये टेस्ट कर रहा है, थोड़ी सी देर लगता है। ये वेरीफाई हो गया जी। हम देखते हैं विन बॉक्स के अंदर जाकर कि वाकई एक्टिव हैं कि नहीं। सबसे पहले हमने हॉटस्पॉट का किया था, हॉटस्पॉट में जाते हैं। अब देखते हैं, ये रेडी हो गया जी। एक्टिव के अंदर क्लिक किया, ये टेस्ट नाम से वो यूज़र ने वो पासवर्ड दिया था, वो एक्टिव है जी। ओके जी, इसी तरीके से हम PPO सर्वर में जाते हैं। इसमें से देखते हैं कि जी एक्टिव कनेक्शन में देखते हैं कि क्या वाकई 1 2 3 4 5 वाला एक्टिव था। ओके हो गया जी। दोनों सर्वर हमारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों हमने टेस्ट भी कर लिए। टेस्ट करने के बाद एक चीज़ इंशाल्लाह, इस एक चीज़ मैं आपको और बताता जाऊँ कि जो मैंने आपको बताया था कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड से क्या करेंगे हम, इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने राउटर बोर्ड को रिमोटली अपने ऑफिस में बैठकर या कहीं आउट ऑफ सिटी है वहां पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मैं वीडियो बनाऊंगा। पीसीएल के मॉडेम के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, वहां पर पोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ता है, और उस पोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद हम इसको जहां हम दिल चाहता है वहां पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जल्दी वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वो रेडियस सर्वर, ये वाला रेडियस सर्वर, ये वाला जो है, ये वाला किस तरीके से बनाते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी यार, 10-12 मिनट की वीडियो होगी। अगर यहाँ पर भी मैं बनाना शुरू कर दूँ तो फिर आप इधर से बोर हो जाएंगे। इसको आप टेस्ट करें, इसको देखें काम करता है या नहीं करता। अगर सही समझ ना आए तो आप 2-4 मरतबा इसको रीसेट करें। रीसेट करने के बाद प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपकी 2-3 दफ़ा जो करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको रीसेट किस तरीके से किया जाता है, ये न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर छोटी सी कमांड है SYS TEM सिस्टम रीसेट, और ये लिखने के बाद आप छोटी ABC में लिखना है। एंटर किया, आपसे पूछेगा डू यू मतलब आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, तो ये वाई दबा दें। जैसे ही आप इसको वाई दबाएंगे जो आपने फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद एक 2 मरतबा इसको करें, आपको इंशाल्लाह इसका पता चल जाएगा। और आप बड़ी ये हद 3-3.5 मिनट के अंदर ये काम होता है जो हम इतनी देर में हमने किया है। जो ये आप करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रेडियस सिखाऊंगा, रेडियस सर्वर कैसे बनाते हैं, उसमें से यूज़र कैसे बनाते हैं, उसमें प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसमें लिमिट कैसे लगाते हैं, उसमें 7 डे की प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, फिर इसमें 15 दिन की या 30 दिन की कैसे बनाएंगे, या उसमें कहते हैं 2 GB का डाटा कोई बंदा इस्तेमाल कर ले तो उसके बाद उसका ऑटोमेटिकली वो जो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाए। जब वो अपनी लिमिट से एक्सीड करता है तो वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाए। और इसी तरीके से जो बंदा 7 दिन का हमने उसको कार्ड या कोई दी हुई है तो 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। ये वाली सारी की सारी चीज़ें ये किस तरीके से बनती हैं, लिमिट्स किस तरीके से बनती हैं, ये वाली मैं आपको बताऊंगा रेडियस सर्वर में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा बेहतरीन है। आप पूरे नेटवर्क के कार्ड अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, कार्ड लगाएं
किसी शॉप पर रखें, वहाँ पर कोई बंदा परचेज करे, स्क्रैच करे इस कार्ड को, यूज़र नेम पासवर्ड निकले, वो एक ही मोबाइल पर लगाए, जिस मोबाइल पर वो लगा ले या जिस डिवाइस पे वो एक दफ़ा लगा ले, वो किसी और डिवाइस पर यूज़ ना हो। वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में रेडियस सर्वर के साथ। जैसे ही रेडियस सर्वर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको मीडिया सर्वर सिखाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा आप यार हाव ना हो जाएगी, हमारे दरमियान आपस में गपशप हो जाएगी, तो हम मीडिया सर्वर के ऊपर काम करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। उसमें हम मीडिया सर्वर एक लैपटॉप कंप्यूटर रखेंगे, अच्छा खासा सा कंप्यूटर होगा, उसमें से कोई 4-5 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, 5 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव रखेंगे, और उसमें दुनिया जान की हम फिल्में रख देंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश और बाकी और किस्म के ड्रामे श्रामे रख देंगे। कोई बंदा वहाँ पर क्लिक करे और बड़ा HD किस्म की उसकी वीडियो चले, और बड़ी अगर डाउनलोडिंग करना चाहता है तो 4-5 MB की स्पीड के साथ उसके पास डाउनलोडिंग जाए, और तमाम के तमाम क्लाइंट जो हैं वो खुश हो कहेंगे जी वाकई ये कोई नेटवर्क चल रहा है। वो बनाना हम सीखेंगे इंशाल्लाह जल्दी। मिलते हैं जी इस थोड़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।